नमस्कार। अतिवृष्टि हो या अनावृष्टि, अत्यधिक गर्मी हो या हाड़ जमा देने वाली ठंड, किसानों को तो हर स्थिति में नुकसान ही उठाना पड़ता है। अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते किसानों के सामने नया खतरा मंडरा रहा है। लगातार बढ़ते तापमान का भी कृषि उत्पादन और गुणवत्ता पर असर पड़ता है। आशंका जताई जा रही है कि रबी की फसल उम्मीद से कम हो सकती है। खासकर बढ़ती गर्मी से गेहूं का उत्पादन घट सकता है। कृषि और पर्यावरण विशेषज्ञ भी लगातार इस मुद्दे पर अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अखिलेश चंद्र शर्मा कहते हैं कि अधिक तापमान से निश्चित ही फसल की गुणवत्ता और उत्पादन पर असर होता है। अधिक तापक्रम से जहां उपज पे असर पड़ता है, वहीं फसल की गुणवत्ता है उस पे भी असर पड़ता है। अनाज वाली फसलों में दाना छोटा रह जाता है। पानी की कमी के कारण तत्वों में, खासकर आयरन में, जिंक वगैरह में कमी आ जाती है। और ऐसा ही बुरा असर सब्जियों व फल वाली फसलों पर भी पड़ता है। और जो फसल देर से बोई गई हो, उन पे तो और भी अधिक असर पड़ता है। अधिक तापक्रम होने के कारण फसल पर रोग व कीट का आक्रमण भी अधिक होता है। प्रोफेसर राम श्रीवास्तव भी ग्लोबल वार्मिंग के चलते फसल और वनस्पति पर पड़ने वाले नकारात्मक असर को लेकर चिंतित नजर आए। ओजोन के डिप्लीशन कितना हो रहा है, कहाँ है, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है या नहीं आ रही है, अगर आ रही हैं और वो ओजोन के कारण नहीं अभी तक रुक रही थी, अब चली आ रही हैं, उनसे जो है आपकी फसल का क्लोरोफिल खत्म होगा, उसका उत्पादन कम हो जाएगा, पेड़ पत्तियां झड़ जाएंगी, ऑक्सीजन का साइकिल बिगड़ जाएगा। तो ये एक भविष्य का बहुत बड़ा खतरा है। किसान ईश्वर सिंह चौहान कहते हैं कि अत्यधिक गर्मी हो या बारिश, किसानों को तो हर हाल में नुकसान ही होता है। मौसम परिवर्तन की मार किसान पर भी पड़ रही है। लगातार जलवायु परिवर्तन के जो आगाह हो रहे थे, उसका प्रभाव अब भारतीय खेती में भी देखा जा रहा है। लगातार गर्म मौसम होने से वैसे ही फसल की पैदावार कम थी, उत्पादन वैसे ही कम होना था। रही कहीं मार बेमौसम की बरसात ने कर दिया। जो हाल के दिनों में मावठा गिरा है, इससे फसलें आड़ी गिर गई हैं और उससे उत्पादन 20 से 25% कम होगा। जो उत्पादन एवरेज 40 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर होने का था, मौसम के परिवर्तन से वह वैसे ही कम होना था और रही कहीं कसर अब बेमौसम की बारिश ने डाल दी। इसका प्रभाव आने वाले समय में की फसल पर भी पड़ेगा। कुल मिला के भारतीय किसान जो कर्ज में पैदा होता है और कर्ज में ही मर जाता है। कई जगह यह स्थिति होगी कि किसान द्वारा खर्च की गई लागत भी उससे पूरी हो पाएगी या नहीं। डॉक्टर अखिलेश चंद्र शर्मा कहते हैं कि किसानों को समय पर जुताई बुवाई के साथ ही ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वे कम पानी में अच्छी फसल प्राप्त कर सकें। सभी लोग, किसान लोग भी और शहरी लोग भी पेड़ पौधे अधिक लगाएं या कृषि वानिकी से संबंधित अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। जैसे पहले समय में हर परिवार का एक बाग होता था। लगभग 1/4 भूमि पर तो बाग ही होते थे। उस तरफ आगे जो है बढ़ा जाए। सिंचाई के जल की किसान लोग उचित व्यवस्था करें। खेतों में पानी क्यारी बनाकर दें, जिससे कि कम पानी में अधिक खेत की सिंचाई हो पाए। ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उचित समय पर कृषि क्रियाओं को संपन्न किया जाए, यानी सही समय पे हम पानी दें। जैसे ही बत्तर आ जाए उसकी जो है जुताई और बुआई कर दें। और उस जो भी अंतराल है उसमें देर न करें, वरना तो अधिक पानी की आवश्यकता होगी। जहां तक खाद की आवश्यकता है, तो जो भी उपलब्ध है उसमें अधिक से अधिक जैविक खाद या हरी खाद का उपयोग किया जाए और रासायनिक खादों का कम से कम उपयोग किया जाए। उसका कारण यह है कि जितनी भी जैविक या हरी खाद होती हैं, वो मिट्टी की संरचना को बहुत अच्छा रखती हैं, जिसके कारण वो नमी अपने अंदर जो है एब्जॉर्ब करके रखती है, अपने अंदर जो है समा के रखती है। दरअसल यह समस्या सिर्फ किसान भाइयों की ही नहीं है। यदि समय रहते हमने पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया तो इसका असर हमें हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो
तो संकल्प लीजिए कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोकने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे। धन्यवाद।